नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा कि अगर वृश्चिक लगन हो और मंगल 12वें भाव के अंदर स्थित हो जाए तो क्या फल देता है। जैसा कि ज्योतिष के अंदर सभी जानते हैं कि मंगल एक क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है। मंगल है वो उग्रता का कारक होता है, मंगल है आवेश का कारक होता है। मंगल और 12वां भाव है वो खर्च का, हॉस्पिटल का, रोग का, कोर्ट केस का, जेल यात्रा का, धन हानि का होता है। छठा भाव है वो रोग, ऋण यानी कर्ज, यानी रोग का, कर्ज का, शत्रुओं का होता है। लगन यानी स्वयं खुद अपनी मानसिक स्थिति, अपना विचार, अपना इमोशंस, वो सारे जो होते हैं वो लगन से देखे जाते हैं। शरीर की जो गणना की जाएगी वो लगन से की जाएगी। तो वृश्चिक लगन के अंदर मंगल प्रथम भाव का और छठे भाव का स्वामी होता है। मंगल की दो राशियां होती है, एक वृश्चिक और एक मेष। तो वृश्चिक राशि है लगन के अंदर पड़ रही है और जो मेष राशि है वो छठे भाव के अंदर पड़ रही है। तो मंगल प्रथम भाव का और छठे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव के अंदर स्थित हो गया। तो मंगल अगर 12वें भाव के अंदर किसी कुंडली के अंदर स्थित हो तो उन लोगों को हॉस्पिटल आदि पे खर्च अधिक करने पड़ते हैं। उस व्यक्ति को कोई न कोई रोग है वो परेशान करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा व्यक्ति है वो कर्ज के अंदर जरूर डूबेगा, यानी ऐसे लोग हैं वो कर्ज लेंगे और कर्ज नहीं उतरने पाने के कारण है काफ़ी परेशान होते हैं। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, ऐसे लोग हैं वो जेल यात्रा और कोर्ट केस के अंदर जरूर फंसते हैं, क्योंकि छठे और 12वें भाव का संबंध बन रहा है। तो ऐसे लोगों को कोर्ट केस आदि से संबंधित मामलों के अंदर सावधानी रखनी चाहिए। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। तो यानी कि ऐसे जातक हैं वो जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, विदेश में जाके भी सेट हो सकते हैं, लेकिन जन्म स्थान से दूर हो जाते हैं और जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उनसे संबंधित उनका विवाद है वो चलता है। तो उस चीज़ के अंदर मामले में भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कोर्ट केस, कर्ज, रोग आदि से परेशान होते ही होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी, घरेलू विवाद से भी परेशान होते हैं। मंगल की दृष्टि है छठे भाव पे है, ऐसे लोग शत्रुओं से परेशान होते हैं, कर्ज से परेशान होते हैं, रोग ऋण से परेशान होते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि है सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप के अंदर व्यापार है वो भी हानिप्रद होता है, हानि उठानी पड़ती है। ऐसे लोगों की पार्टनरशिप है वो ज़्यादा नहीं चलती है। और पार्टनरशिप, कई बार ऐसे लोग हैं वो बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो पैसा भी हानि के अंदर चला जाता है, यानी लॉस उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोगों जिनके सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, वैवाहिक जीवन जरूर डिस्टर्ब रहता है। पत्नी को ऑपरेशन आदि के माध्यम से गुजरना पड़ता है, पत्नी को स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें हैं, या वैवाहिक सुख है वो परेशानी वाला होता है। कई बार ऐसी कुंडलियों के अंदर तलाक तक होते गए हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े, पत्नी को दर्द आदि से, ऑपरेशन से, पेट से संबंधित प्रॉब्लम है वो चलती रहती है, यानी दर्द वगैरह की प्रॉब्लम भी आती है, पेट से संबंधित, गर्भाशय से संबंधित भी उनको प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को उधार भी पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि मंगल है वो 12वें भाव में बैठा है। उधारी के अंदर व्यापार नहीं करना चाहिए। उधारी के अंदर किया हुआ व्यापार भी, पैसे हैं वो डूब जाते हैं, लोग पैसे देते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे छठे भाव पे और सप्तम भाव पे दोनों पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे लोगों को पारिवारिक विवाद से, भाइयों से संबंधित विवाद से भी दूर रहना चाहिए। भाइयों से भी लॉस, हानि उठानी पड़ सकती है ऐसे लोगों को। तो मंगल 12वें भाव के अंदर बैठ के मुख्य जो फल देता है वो मैं आपको बता दिया। रोग पे खर्च, ऋण यानी कर्ज के अंदर डुबवा देता है, व्यापार के अंदर हानि, पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम, चोट एक्सीडेंट किससे भी परेशानी, यानी ऐसे लोगों का चोट एक्सीडेंट भी होता है, और कोर्ट केस के अंदर भी परेशानी होती है। ज़मीनी विवाद के अंदर नहीं फंसना चाहिए। पड़ोसियों से या अपने पारिवारिक लोगों से भी विवाद, ज़मीनी विवाद नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन के अंदर संभल के चलना चाहिए। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। घर से दूर चले जाते हैं ऐसे लोग, विदेश के अंदर भी सेट हो सकते हैं, लेकिन विदेश के अंदर भी इल्लीगल कार्य न करें, इस चीज़ का ध्यान उनको रखना चाहिए। और बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट तो कभी न करें। ये मंगल के 12वें भाव के अंदर बैठ के फल होते हैं। इनका
पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे लोग जिनके 12वें भाव के अंदर मंगल बैठा हो, उनको गुड़, जो अपन बोलते हैं गुड़ है, वो ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट गायों को, बंदरों को आदि को करते रहना चाहिए। मंगल के 12वें भाव के अंदर नकारात्मकता कम होती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब आप अपनी कुंडली दिखा के अपना पर्सनल प्रेडिक्शन लेनी चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।